जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा ही होगा, आज के इस वीडियो में हम ऐसी मसल्स पे काम करेंगे, ऐसी मसल्स के बारे में बताएंगे जिसको स्ट्रेंथ करने पर या फिर जिस मसल्स को एक्टिवेट करने पर आपके जो पैरालिसिस की कंडीशन है उसको कम कर सकते हैं और आपके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मसल्स हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए और हम उस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपने हमारा पैरालिसिस से रिलेटेड पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है जिसको पैरालिसिस का पेशेंट घर पर भी कर सकता है और अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकता है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देकर आपको घर पर ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जितनी ज़्यादा छोटी मसल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करना उतना ही मुश्किल होता है और उतना ही टाइम लेती है। सबसे पहले मेरा बोलना आपसे ये है, यदि आपको पैरालिसिस हुआ है और आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी रिकवरी मिल जाए तो ऐसी मसल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो बड़ी हों और साथ ही साथ उसका मूवमेंट भी बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा शोल्डर की। तो शोल्डर की मसल्स बहुत ही बड़ी होती हैं और इसको एक्टिवेट करना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही जल्दी से एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट का जो मूवमेंट है शोल्डर का बहुत ही जल्दी से आ सकता है। कई बार क्या होता है, पैरालिसिस होने के बाद पेशेंट फिंगर्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, जिसके कारण उसका जो शोल्डर होता है उस पर ठीक से एक्सरसाइज नहीं हो पाती और जो कंधा होता है धीरे धीरे चिपकने लगता है। क्या होता है, जब यदि आपको पैरालिसिस होता है तो आपकी नर्व्स पहले से ही वीक होती हैं। वीक होने के कारण वो बड़ी मसल्स को पावर या फिर उतनी स्ट्रेंथ से एक्टिवेट नहीं कर पाती या फिर उतनी स्ट्रेंथ से मूवमेंट कराने नहीं पाती, जिसके कारण पेशेंट का मूवमेंट नहीं हो पाता। लेकिन यदि हम सबसे पहले बड़ी मसल्स से लेके छोटी मसल्स की ओर जाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल सकता है। क्या होता है, पैरालिसिस होने के बाद पेशेंट का बस यही बोलना होता है कि हमारे हाथ की मुट्ठी खुल जाए और बंद हो जाए बस। लेकिन इसी चीज़ के चक्कर में वो बहुत ही लंबा टाइम दे देते हैं, जिसके कारण उनका शोल्डर चिपक जाता है। चिपकने के कारण फिंगर्स में भी मूवमेंट नहीं आ पाता और जो मसल एक्टिवेट हो सकती थी वो भी एक्टिवेट नहीं हो पाती, जिसके कारण आपकी पूरी मसल धीरे धीरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे जॉइंट चिपक जाते हैं। तो हमें, यदि आपको पैरालिसिस हुआ है, आपको रिसेंट में पैरालिसिस हुआ है या फिर आपको कुछ टाइम हो गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो शोल्डर की मसल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक जॉइंट से मिलकर नहीं बनता। क्या होता है, बहुत ही लंबे टाइम तक आपको पैरालिसिस रहा है तो आपके पूरे जॉइंट धीरे धीरे चिपकने लगते हैं। और जो शोल्डर जॉइंट होता है वो अलग अलग जॉइंट से मिलकर, मैक्सिमम जॉइंट इसके अंदर 5 जॉइंट से मिलकर बनता है, जिसके कारण यदि आप बहुत लंबे टाइम तक पैरालिसिस में रहते हैं, बहुत लंबे टाइम पैरालिसिस रहने के कारण आपके जॉइंट चिपक जाते हैं, तो आपको 5 जॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा। क्या होता है, शोल्डर का जो मूवमेंट मूवमेंट होता है हमारा, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, अबडक्शन होता है, सरकमडक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होते हैं जो कि हमारी डेली एक्टिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिंगर्स के अंदर आप देखेंगे तो फिंगर्स के अंदर फ्लेक्शन एक्सटेंशन खोलेंगे बंद करेंगे और ये अबडक्शन रिडक्शन, ये 4 मूवमेंट होते हैं। लेकिन जो शोल्डर का मूवमेंट होता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल होते हैं और बड़ी मसल्स होने के कारण उसको आप बहुत ही जल्दी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमें किस मसल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आती है हमारी ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियस मसल जो होती है हमारी इस पोर्शन से, नेक के जस्ट ऊपर से लेके यहाँ तक, इस लेवल तक हमारी मसल जाती है, इसको बोला जाता है ट्रेपेजियस मसल। ये हमारे दोनों साइड प्रेजेंट होती है। एक राइट की बात करूं तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है
यदि मैं लेफ्ट की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से इस जगह पर इस लोकेशन पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या कराती है, ये हमारी नेक का मूवमेंट कराने का काम करती है, हमारे शोल्डर सरक कराने का काम कराती है, और एक शोल्डर की एक रेंज तक ले जाने की, उठाने की, सीधे उठाने की, साइड से उठाने की, पीछे ले जाने में भी मदद करती है। तो आपने देखा होगा कई पैरालिसिस पेशेंट जो हाथ को यहाँ तक तो उठा लेते हैं, कई बार पीछे नहीं ले जा पाते या फिर कई बार साइड में नहीं ले जा पाते। उसका एक कारण यही होता है कि उनका जो जॉइंट है वो अच्छी तरीके से चिपक चुका है, जिसके कारण वो उनको जो पावर लगनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उनको पावर लगानी पड़ती है, लेकिन मसल में पावर नहीं होती, जिसके कारण वो मूवमेंट नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, यदि आपको मूवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी रिकवरी हो, फिजियो पैरालिसिस में आपकी रिकवरी हो, तो आपको बड़ी मसल्स पे काम करना है। मैंने सबसे पहली बात करी किस पे, ट्रेपेजियस के ऊपर, और इसके बाद हम आते हैं हमारी डेल्टॉइड मसल्स के ऊपर। डेल्टॉइड मसल भी शोल्डर के मूवमेंट को कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी हमारा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और अबडक्शन के अंदर ये काम कराता है, मतलब आगे की ओर, पीछे की ओर और साइड में, और ये जितने भी मूवमेंट हैं ये डेल्टॉइड के कारण भी पॉसिबल होते हैं। तो हमें किस तरीके से, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, हम उसको किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, यदि आपने चैनल पर नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज। एक लास्ट में जो मसल्स आती है वो होती है हमारी ट्राइसेप मसल, जो कि हर पेशेंट एक्सरसाइज करते वक्त भूल जाता है। हर मतलब मैक्सिमम आप फिजियोथेरेपिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारी एक्सरसाइज को एक साथ कराता है, या फिर आप कोई वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी एक्सरसाइज तो देख लेते हैं, उसको उनको एक्सरसाइज पर करने लगते हैं, घर पर एक्सरसाइज को करने लगते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। क्या जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है। यदि आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कम वक्त में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और यदि आप गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप ये भूल जाइए, आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, हो सकता है 10 साल में भी आपको रिजल्ट ना हो। और यदि आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे आपको 1 महीने के अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क दिखने लगेगा। ठीक है, तो मेरा बोलना आपसे ये है, यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप पैरालिसिस से परेशान हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो एक परफेक्ट एक्सरसाइज को ही अपनाएं, किसी भी तरीके की गलत एक्सरसाइज को ना करें जिसके कारण आपकी रिकवरी स्लो हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट हमारी मसल्स की ओर, वो है हमारी ट्राइसेप मसल। ट्राइसेप मसल जो होती है हमारी, वो हमारे एल्बो को एक्सटेंशन कराने का काम करती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कई बार पेशेंट जब पैरालिसिस में होता है, बहुत लंबे टाइम तक होता है, तो वो इस तरीके से इस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये जो ट्राइसेप मसल है बहुत लंबे टाइम तक खिंची रह जाती है, और खिंची रहने के कारण बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें ट्राइसेप पे स्ट्रेंथनिंग करनी है। जैसे आप इस पे स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो आपका हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये तीन मसल्स ऐसी थी जिस पे हमें बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण आपको रिकवरी बहुत अच्छे से मिल सकती है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपका हाथ इस पोज़ीशन पर ना आए, यदि आप इस पोज़ीशन पे आपका हाथ रहता है, आप उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, तो ये 3 मसल्स की स्ट्रेंथनिंग तो मैंने बता दी, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बोनस की ओर बता देता हूँ, मतलब आपके लिए जो सही रहेगा वो बता देता हूँ। देखिए, उसके लिए आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि कौन-सी मसल्स पे आप स्ट्रेचिंग करेंगे। तो हमें किस मसल्स पे स्ट्रेच करना है? हमें करना है बाइसेप पर स्ट्रेचिंग। ये जो हमारी मसल्स होती है, बाइसेप मसल्स होती है, ये इस पोज़ीशन के आने के कारण मसल शॉर्टनिंग हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, जिसके कारण पेशेंट चाहकर भी हाथ को सीधा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनके ट्राइसेप भी वीक हैं, उनकी नर्व भी वीक हैं, उनकी नर्व भी एक्टिवेट नहीं हो, मसल्स भी एक्टिवेट नहीं, जिसके कारण वो ठीक से खींच नहीं पाता। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लूज़ करेंगे। इसकी बहुत सारे लूज़ करने के तरीके होते हैं। यदि आप चाहते हैं हम किस तरीके से लूज़ कर सकते हैं स्ट्रेचिंग के अलावा, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपना वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर हमें अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। उस हिसाब से हम आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट कर कर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं हमारे क्लिनिक पर विजिट करना, तो आप हमसे नंबर पर कांटेक्ट करके हमारा एड्रेस और हमारी डिटेल भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंसान तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा जो पैरालिसिस से सर्वाइव कर रहा है। थैंक यू।